नेशनल कमेटी में। तो मदन जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए कि हम लोग इनको राष्ट्रीय कमेटी में ले रहे हैं। दूसरा जो प्रस्ताव आया है शशिकांत जी के लिए कि शशिकांत जी को पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो सभा से जिस तरह के जो है लोगों से भी, बिहार के लोगों से भी बात होती रही है, चूँकि हम लोग लगभग पूरे देश में हमारा संगठन काम करता है। इस एक महीने के दौरान ही हम 9-10 स्टेट तो मेरा विजिट हो चुका है परिसंघ की मीटिंग के लिए। तो बिहार से जो लोगों की जो डिमांड है कि प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद पूर्णकालिक अध्यक्ष हों, तो हमारी तरफ से केंद्रीय नेतृत्व उनको आप सबों के आदेश से, इस सभा के आदेश से आज बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। उसकी माला लेंगे आज से। शशिकांत प्रसाद अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका हमारी तरफ से स्वागत, अभिनंदन। आप लोग भी मालाओं से लाभ दें, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। माला लीजिए सर। आइए लाइव करो यार, करीब से आइए। बनाइए भाई। डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिसंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत जी जिंदाबाद, डॉक्टर ओम सुधा जिंदाबाद, डॉक्टर सुधा जिंदाबाद, डॉक्टर शशिकांत प्रसाद जिंदाबाद, डॉक्टर शशिकांत प्रसाद जिंदाबाद। सर थोड़ा जाओ आप उधर ही घूमे कहाँ गया लड़का? ऊपर करके लीजिए, अपना स्थान भी ग्रहण करते जाएं। कहाँ गया वो फोन? कौन आकार? लड़का कहाँ गया? ठीक आ गया। हाँ ठीक डॉक्टर शशिकांत जिंदाबाद, शशिकांत प्रसाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया SC/ST परिसंघ जिंदाबाद। आराम से बालक। चलिए क्रांतिकारी हमारे जिला अध्यक्ष जी ठीक है, चलिए बैठते चलिए, थोड़ा बहुत आगे बैठते चलिए, सब लोग बढ़ते चलिए, जगह पे बैठते चलिए सब लोग। तेज कराइए अजय जी, तेज कराइए।
बैठते चलिए सब लोग बढ़िए हम लोग बढ़िए विंध्याचल जी बैठते चलिए हो गया बैठते चलिए अरे लाइन से भाई भैया क्या फोटो जल्दी निपटाइए सब हेलो समय को देखते हुए सर अपनी बात को रखें आ जाइए आप लोग भी बैठ जाइए सब बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए सब किनारे बैठ जाइए सौरभ बैठ जाइए आप भी बैठिए आप बैठिए अब शांत हो जाएं। अब सदन की तरफ से एक जोरदार ताली हो जाए शशिकांत जी के लिए। अभी से शशिकांत जी आप सबों के आशीर्वाद से बिहार प्रदेश परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, नियुक्त हुए। अभी से जो है शशिकांत जी की जिम्मेदारी अब ज्यादा हो गई। अब तक क्या था कि मदन जी के ऊपर टाल देने से काम चल जाता था, अब टालने से काम नहीं चलेगा। टालने से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आज भी हमारे भाई को जूते में पानी पिलाया जाता है, दलित भाई को, सबको पता ही है। शशिकांत जी को गंभीर इसलिए भी होना पड़ेगा। और कृपया शांत रहे, कहां से आवाज आ रही, प्लीज शांत रहे थोड़ी देर। शशिकांत जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी को गंभीर इसलिए भी होना पड़ेगा क्योंकि एक ऐसा समय है जब आज भी हमारे समाज के भाई को घोड़ी पर चढ़कर बारात जाने की इजाजत नहीं है, हत्या पीट कर दी जाती है, मूछ रखने पर भी। तो यह जो फूलों की माला है यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है और हम सब की बराबर जिम्मेदारी है। आज एक ऐसे दौर में जब पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में बेचने का खेल शुरू है, टुकड़े टुकड़े में, और ये वो लोग कर रहे हैं जो रोज भारत माता की जयकारा लगाकर आपसे वोट लेते हैं। वो लोग भारत माता को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं देश को। ऐसे समय में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए जबकि सच की आवाज उठाने में सरकार तुरंत जेल भेज देती है। अभी बिहार के छात्रावास के मामले में अमर आजाद का मामला हम सब लोग देख रहे हैं और यही नहीं पूरे देश में यही हो रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो बड़ा घोर पाप है, मुसलमान पैदा हो गए अगर भारत में तो, और दलित पैदा हो गए तब तो और महापाप है कि आप दलित पैदा हो गए। इस देश में दलित और मुसलमान होना, जिस देश में अपराध हो फिर भी आप दलित पिछड़ा पैदा होकर आप लड़ रहे हैं, यह बड़ी बात है। सच कहने का जो बगावत करने का काम है आप कर रहे हैं, बड़ी बात है। आज संगठन के अलावा जिन मुद्दों पर बात करनी है वह मुद्दा है, सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है वह मुद्दा है निजीकरण का। हमारे मोदी जी को रात को सपना आता है, सुबह रेल बिक जाता है। रात को सपना आया, सेल बिक गया, BSNL बिक गया, MTNL बिक गया, इनके बाप का माल है। ये तो यही समझते हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, अंग्रेजों की दलाली करते रहे, और जिस समय देश की आज़ादी के लिए लड़ना था उस समय अपनी बहन बेटियों को अंग्रेजों के पास भेजते रहे। ये वो लोग, आज ये लोग इस देश को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि इस देश को बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इस देश को बनाया है इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मुसलमानों, महिलाओं, इस देश के मजदूरों, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, राजमिस्त्री, इन लोगों ने इस देश को बनाया है। आपने इस देश को बनाया है, इन्होंने इस देश को नहीं बनाया है।
ये तो माफी मांगते फिर रहते हैं अंग्रेज से। इन्होंने देश को बनाया है, खुद को विश्व गुरु कहेंगे, कहते हैं ना भाई भारत विश्व गुरु है। हम लोग भी टीवी देख के कभी कभी लटपटा जाते हैं, अरे भाई विश्व गुरु था कभी। पहले जमाने में दंतन से लोग मुंह धोते थे तो दांत बड़ा मजबूत होता था। मेडिकल साइंस कहता है जो लोग दांतों से मुंह धोते हैं उनका दांत जल्दी टूटता है। तो इस तरह की भ्रांतियां हैं समाज में कि पहले देश सोने की चिड़िया थी। कोई सोने वोने की चिड़िया नहीं थी, कोई विश्व गुरु नहीं था। यह पागल और मेंटल लोगों का देश रहा है शुरू से। जिस देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर आपके सर पे बाल कम हो तो आपसे भेदभाव हो सकता है, आपका रंग थोड़ा सांवला हो तो आपसे भेदभाव हो सकता है, आपके पर्स में थोड़े कम पैसे हो तो आपके साथ भेदभाव हो सकता है, आप औरत पैदा हो गए तो आपके साथ भेदभाव हो सकता है, आप दलित पिछड़ा पैदा हुए तो आपके साथ भेदभाव हो सकता है। ये देश है कोई महाराज? ये तो पागल खाना है। इतने लेवल पे जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई विश्व गुरु है? कोई बताइए कि आप अपने जीवन में जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक भी चीज का इस्तेमाल जो आप करते हैं उसका निर्माण अनुसंधान भारत में हुआ। एक चीज बताइए, एक चीज, खूब दिमाग लगाइए। इस सभा में लगभग 100 लोग बैठे हैं। एक चीज कोई बता दीजिए जिसका अनुसंधान, जिसकी खोज, जिसका निर्माण भारत में हो। बटन सबसे छोटी चीज, सुई, कुछ बना है भारत में? काहे का विश्व गुरु? विश्व गुरु इसलिए कि एकलव्य का अंगूठा काट देते थे। हरामखोर था द्रोणाचार्य, गुरु हरामखोर था जिसने एकलव्य का अंगूठा काट दिया, इसलिए विश्व गुरु। काहे का विश्व गुरु? जब कोई इस देश को विश्व गुरु कहे तो उसको पूछिए। लेकिन एक मौलिक आविष्कार है इस देश का, वो आपको और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग खोज नहीं पाए। वह है जनेऊ। जनेऊ इस देश का मौलिक आविष्कार है। जनेऊ दुनिया के किसी और देश में नहीं पाया जाता है। जनेऊ मतलब जाति, और जिस चीज का आविष्कार इस देश ने किया उस चीज का फैलाव भी खूब किया। आप देखिए जनेऊ कहाँ कहाँ पाया जाता है? मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियरी में, प्रशासनिक सेवाओं में, सत्ता में। जिस चीज का आविष्कार किया पूरी ईमानदारी से फैलाव किया और उसका वर्चस्व स्थापित किया। इस देश में जनेऊ का आविष्कार हुआ और जनेऊ का प्रचार प्रसार इस देश में खूब किया गया। हर जगह जनेऊ स्थापित हो गया। आप बताइए, इतना बिहार तो इतना पॉलिटिकल अवेयर है, इतने शिक्षित लोग हैं, और यहाँ तो सभागार में जितने लोग बैठे, हम खुद ही मुंगेर से हैं, इतने शिक्षित लोग हैं। आप बताइए हुआ है और कोई आविष्कार क्या? कुछ भी साबित होता है कि इस देश में सिर्फ जनेऊ का आविष्कार हुआ है कि अगले दिन देश क्या सोचेगा यह तय करता है। आप बताइए कितना दलित एंकर है, कितना आदिवासी एंकर है टीवी में। जब 9 बजे टीवी खोल कर बैठते हैं कितना होता है? पैनल में कितना दलित आदिवासी बैठा होता है, देखते हैं क्या? दलितों की भी बात होगी तो फला झा, फला मिश्रा, फला पांडे। सामरिक क्षेत्र की कोई बात हो रही है, फला झा, फला मिश्रा, फला पांडे पैनल में बैठे हुए, और हम लोग ऐसे मुंह खोल के इतना बड़ा हम लोग टीवी देख रहे हैं। बाप रे कितना विद्वान आदमी, क्या बात बोल दिया। वहां आपका आदमी है ही नहीं भाई, जहां मिश्रा पांडे बैठे हुए हैं आपका आदमी है ही नहीं, आपकी बात कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम पे अभी हमारे सरोज भाई बोल रहे थे उस पे चर्चा नहीं करेंगे, सब लोग जानते हैं, सही बात है। यानी कि जज नहीं है ना हमारा, कौन बात करेगा? इस देश में 2 बार कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी पर 2 बार प्रमुखता से सवाल उठाया गया इस देश में। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई के पंचायती राज अधिवेशन में कहा था कि क्या इस सदन में बैठे हुए लोगों को यकीन है कि अगर जज की कुर्सी पर कोई ब्राह्मण बैठा हुआ हो और आरोपी भी कोई ब्राह्मण हो तो वह जज न्याय कर पाएगा? पूरे सदन में चुप्पी छा गई थी। दूसरी बार परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जब सांसद थे, पीएम मोदी की मौजूदगी में पार्लियामेंट में कहा, लोकसभा में, कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। यह इस देश के इतिहास में 2 बार हुआ, यूट्यूब उठाकर देख लीजिए।
हम जब आपसे कहते हैं कि परिसंघ आपकी लड़ाई लड़ेगा और पूरी ईमानदारी से लड़ेगा, तब हमको इस बात का घमंड होता है कि परिसंघ इस देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो सुप्रीम कोर्ट के 20 मीटर दूरी पर खड़े होकर भी सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद का नारा लगाने की हिम्मत रखता है। परिसंघ इस देश का एकमात्र ऐसा संगठन है, सड़क के उस पार सुप्रीम कोर्ट, सड़क के इस पार हम लोग खड़े, हजारों की फौज, और हम लोगों ने नारा लगाया सुप्रीम कोर्ट आरक्षण विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, जहां उठा के भेजना है भेज दो। यह कहने की हिम्मत कौन रखता है बताइए? पूरे देश में है तो हमारे बहुत रहनुमा है। कौन सा संगठन ऐसा कहने की हिम्मत करता? हाँ, संगठन तो बहुत सारे हैं। कुछ संगठन तो ऐसे हैं जिनका एक सूत्री काम है ब्राह्मणों को दिन रात गाली देना, ऐसे भी संगठन है। लेकिन पूछिए एजेंडे पर कितनी बार सड़क पर उतरे? कोई ऐसा 10 दिन आप निकाल कर दिखा दें जब परिसंघ सड़क पर नहीं उतरता है। अभी 3 दिन पहले भी हम निजीकरण के खिलाफ जंतर मंतर घेराव कर रहे थे। 3 महीने में एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज को पुलिस जरूर गिरफ्तार कर लेती, प्रोटेस्ट करते थे। क्या आप लोगों को पता है कि 2003 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी को सिक्योरिटी मिली हुई थी? बस कृपया शांत रहे ना। इसलिए किया गया, उनकी सिक्योरिटी मोदी जी ने छीन ली। सांसद बनते हुए सिक्योरिटी नहीं मिली थी। जब समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर हमला होता रहता है, तो सिक्योरिटी मिली थी 2003 में। सिक्योरिटी मोदी सरकार ने छीन ली। क्यों छीन ली? क्योंकि आरक्षण के खिलाफ उत्तराखंड कोर्ट का एक डिसीजन आया था प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जब निकले, सरकार का संदेश आया कि प्रोटेस्ट मत करो। उदित राज जी नहीं माने, सिक्योरिटी छीन ली। 3 दिन बाद फिर संसद घेराव का प्लान कर लिया। सरकार ने क्या किया? जो सरकारी आवास मिला हुआ था सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया। हमने बहुतों को नेता बनाया है। दलितों की रानी हम लोग बनाने चले थे, दौलत की रानी बनकर रह गई। आज की तारीख में मैं मायावती का नाम लेकर खुलकर कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर मायावती ऐलान कर दें कि जितना पीएसयू का निजीकरण कर रहे हो 10 दिन के अंदर वापस नहीं लिए तो पूरे देश की सड़क हम भर देंगे। आप बताइए कि मोदी की हिम्मत है कि वापस नहीं लेगा? पूरे देश में तहलका मच जाएगा और मायावती सड़क पर इस मामले को लेकर उतर जाए। जाहिर सी बात है, बेईमानी तो हुई है। गिरजाधारी जी भी चर्चा कर रहे थे, हमारे लोगों ने तो बेईमानी की। बहुजन बहुजन का नारा देते रहे। बहुजनों की सत्ता नहीं आई क्या इस देश में? आई तो बिहार में भी तो आई। बिहार में जब बहुजनों की सत्ता आई, क्यों नहीं बिहार में मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई? क्यों नहीं भूमि सुधार आयोग की सिफारिश से लागू की गई? क्यों नहीं सवर्ण आयोग भंग किया गया? भाई बताइए, बीमारों के लिए इलाज होता है कि स्वस्थ लोगों के लिए इलाज होता है? सवर्ण आयोग का क्या मतलब है भाई? सवर्ण आरक्षण का क्या मतलब है? और मायावती जी सवर्ण आरक्षण का समर्थन कर रही थी। आप देख लीजिए कितना शर्मनाक है। ऐसे समय में जब नेताओं पर से पूरा विश्वास हट जाता हो, तब जो हमारा जो आत्मबल है, हमारी जो शक्ति है, वही काम आती है। हम लोग आज इस सदन में बैठे हुए जो लगभग 100 लोग हैं, आप सब लोग स्वागत के योग्य हैं। परिसंघ आप सबों का इस्तकबाल करता है और हम कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में कि उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया है कि पूरे देश में आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है निजीकरण, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। इसी 1 महीने में मैं 7-8 राज्यों का भ्रमण कर चुका हूँ। इस 1 महीने में मैं उड़ीसा से लेकर साउथ इंडिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, 8-9 राज्यों का मुझे तो ध्यान भी नहीं है, मैं भ्रमण कर चुका हूँ। और निजीकरण के खिलाफ हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन क्या कार्यक्रम का मतलब सिर्फ इस तरह सभाओं में बैठकर भाषणबाजी से काम चलेगा? बहुत लोग बोलने को बड़ा उतावला रखते हैं। मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हुआ है कि कोई नई बात ना हो तो हम बोलते ही नहीं। क्या बोले? कोई नई बात तो हो, कोई नया आइडिया हो। ये पढ़े लिखे लोगों की सभा है। आप यहाँ
मूर्खतापूर्ण बात करके हम ताली नहीं बजवा सकते ना। कोई ऐसी बात करनी होगी, हर आदमी 100 व्यक्तियों के बराबर है। कोई ऐसी चर्चा करनी होगी हम लोगों को आपस में कि हम इसको 100 से मल्टीपल करते चले। और यह जो व्यापक दौर है, इतना जो अंधेरा है, इतनी जो चुप्पी है, उसको तोड़ने के लिए एक बड़ी ताकत का निर्माण किया जा सके, इसलिए हम लोग हैं यहाँ ना। आ गए, सुबह से सब लोग बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव कुछ लेकर हम लोग नहीं जा पाए